जब तक इंसान के खुद के ऊपर न गुजरे तब तक इंसान दूसरों के दर्द को नहीं समझता। जब तक खुद के पैरों में चोट न लगी तब तक इंसान दूसरों के दर्द को भी नहीं महसूस करता। जाने अनजाने में हम अक्सर दूसरों दिल दुखा दे। कोई गिर जाए तो उसे देख के खुश होते हैं, उसे देखते ही अचानक से मुंह से हंसी निकल जाती है, लेकिन दूसरों को सता के खुश होता है। उसके लिए शांति इस लोक में है ही नहीं। यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वापस अपने शहर में आए। शहर में आज उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सन्नाटा है। वह देखिए, उन्होंने आईने बताया कि आजकल इस शहर में एक राक्षस है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक रख रखा है। वह अक्सर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता हैं और जो बचे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को छोड़ दिया है, इसीलिए गांव काफी वीरान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध के अनुयायी ने यह भी बताया जो राक्षसी पिछले 3 महीनों से इस गांव में रहती है और 3 महीनों में उसने न जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उस राक्षसी के बारे में और बातें पता करने के लिए अपने अनुयायी को भेज दिया। शाम तो गौतम बुद्ध को यह भी पता लगी किस राक्षसी की टोटल 8 बजे है। अगले दिन जब वह राक्षसी कहीं गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसके 8 बच्चों को उठा लाए और उठा के एक गुप्त स्थान पर उसे छुपा दिया। शाम के वक्त जब राक्षसी आई तो उसने अपनी एक ही बच्चों को न देख के काफी हैरान हो गई। 8 बच्चों में से जो उसका सबसे छोटा बच्चा था, उस राक्षसी को उससे बहुत लगाव था। उन बच्चों को न देखकर वह घबराने लगी। पूरी रात उसने उन बच्चों को बहुत जोड़ा, लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो राक्षसी जोर जोर से रोने लगी। नगर में फिर वापस से भ्रमण गई निकली तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठा दिखा। उसे लगा कि यह कोई महात्मा है, यह अंतर्यामी होंगे, इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता हो है। उसने पूछा, महात्मा मेरे बच्चे गायब हैं, तुम उनके लिए इतनी बेताब हो, तुम जोर जोर से रो रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीनों में न जाने कितने बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनके माँ बाप के तत्व कभी समझा कि वह अपना दुख किससे बांटते, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाकर उस राक्षसी को समझ में आया कि आखिर खोने का दर्द क्या होता है। उसने समझ ली कि आज के बाद से बच्चों को शिकार करना छोड़ देगी। गौतम बुद्ध उसके बच्चों को लौटा दिया और वह खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपने घर को चली गई। इंसान सच को जानता है। एक सच को जानने के बावजूद भी उसे दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कोई उसे बोल नहीं पाता, लेकिन जहां पर कोई बोल ना पाए उसकी बदले परमात्मा बोलता है। दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकले गया आंसू अक्सर आपकी बर्बादी का वजह बनता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाते आखिर में एक दिन वो बहुत पछताते हैं। इसीलिए इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ऐसी ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।